स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण का ये अयोध्या कांड चल रहा है, जिसका कि 58वां सर्ग, और उस 98वें सर्ग में चल रहा है कौशल्या माता को शपथ देते हुए अपनी सफाई में कह रहा है कि माता, मैंने राम के बारे में वन में जाने के मुझे कोई खबर नहीं है, ना मुझे कोई मालूम है। तो अलग अलग शपथ दे करके माता कौशल्या को वो सफाई अपनी देना चाहता है, अपना पक्ष रखना चाहता है। तो इसी कड़ी में आज आगे क्या लक्ष्य जो भरत जी हैं वो क्या माता कौशल्या को बोलते हैं कि हे माता, जिसके परामर्श से आर्य राम वन गए हों, उसका मन धर्म में ना लगे, वह अधर्म का सेवन करे और कुपात्रों को बहुत सा दान दे। मतलब ये भी बड़ा पाप है, जो कि जिसको दान देने का हक नहीं है और उसको दान दिया जाए, वो भी पाप है। और जो अधर्म का ही सेवन करे, हमेशा गलत काम ही करे, धर्म के काम ना करे, तो वो भी पापी होता है। तो राजकुमार भरत क्या बोलते हैं कि माता, उसको वो पाप लगे कि जो गलत लोगों को दान देता है। आगे क्या बोलता है कि हे माता, जिसके परामर्श से राम वन में गए हों, उसकी विधि पूर्वक कमाई हुई धन संपत्ति को डाकू लोग लूट करके ले जाए। ये भी एक शपथ है कि धर्म युक्त जो संपत्ति कमाई है, सही तरीके से सात्विक धन कमाया है, उसको भी दस्यु लोग, लुटेरे लोग या डाकू लोग लूट करके ले जाए, वो भी एक सजा है। और वो बोलते हैं कि ऐसा पाप मुझे लगे या उस व्यक्ति को लगे। आगे क्या बोलते हैं कि देखिए, बहुत ज्यादा अच्छा ये हमें सीखना चाहिए। क्या है कि सायं, शाम को और प्रातः काल की दोनों संधियों में सोने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए। यहां पर एक शिक्षा दी है भरत जी ने, क्या कि शाम के टाइम, जब शाम का समय होता है उस वक्त, और सवेरे जब सूरज निकलता है उस वक्त, कोई व्यक्ति अगर सोता है तो पाप होता है। मतलब सूरज निकलने, सवेरे सूरज निकलने से पहले व्यक्ति को अपने चारपाई से, अपने बिस्तर से उठ जाना चाहिए। और शाम को जब दोनों समय मिलते हैं तो उस वक्त कभी सोना नहीं चाहिए। और सोना, अगर सोता है तो आदमी पाप करता है, वो पाप होता है। यहां भरत जी ये शिक्षा भी दे रहे हैं इस जगह पर। आगे क्या बोलते हैं, वो तसल्ली देते हुए कि माता कौशल्या को कि हे माता, आग लगने वाले, गुरु स्त्री गामी और मित्र द्रोही को जो पाप लगता है, वही पाप उस नीच को लगे जिसकी सम्मति से राम वन में गए हो। किसको? आग लगाने वाले, जो आग लगाते हैं किसी की गलत जगह पर, किसी मतलब ऐसे उसमें आग लगा दिया, या गुरु स्त्री गामी, चाहे गुरु की स्त्री है, गुरु की पत्नी है, उसके साथ गलत काम कर देना। और जो मित्रों का द्रोही होता है वो पापी होते हैं ऐसे। तो माता को बोलता कि ऐसे पाप मुझे लगे या उसको लगे जिसकी सम्मति से, जिसकी सलाह से राम वन में गए हो। आगे क्या बोलते हैं सज्जनों कि जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए हैं, उसे विद्वान, रक्षक, माता पिता की सेवा शुश्रूषा का जो पुण्य प्राप्त होता है वह ना प्राप्त हो, अथवा माता पिता आदि की सेवा न करने वाले को जो पाप लगता है, राम को वन में भेजने वाले को वही पाप लगे। देखिए क्या बोलते हैं कि अगर राम जिसकी अनुमति से वन में गए हों, तो जो विद्वान, उसे विद्वान, रक्षक और माता पिता की जो सेवा करते हैं और जो पुण्य प्राप्त हो वो ना प्राप्त हो। और जो माता पिता आदि की सेवा नहीं करता, माता पिता की सेवा न करने वाले को जो पाप होता है, वही पाप उसको लगे जिसकी अनुमति से या जिसकी सलाह से राम वन में गए हैं। सजो ने यहां भी शिक्षा, ये हर एक शब्द के अंदर शिक्षा एक भरत जी ने दी है कि माता पिता की सेवा करनी बहुत जरूरी है। मतलब ये माता पिता की सेवा नहीं करता वो पापी होता है, उसको पाप होता है। इसलिए बोलते हैं कि जो माता पिता की सेवा नहीं करता
जिसको पाप लगता है वो पाप उसको लगे जिसकी सम्मति से सलाह से राम वन में गए हैं। आगे क्या बोलते हैं कि वह सज्जनों के समाज से, सज्जनों की कृति और सत्कर्मों से एकदम गिर जाए जिसकी सम्मति से आर्य राम होने गए। कि मतलब सज्जनों के जो समाज होता है, अच्छा समाज जो है, उससे, उसकी नजरों से और सज्जनों की कीर्ति और सत्कर्मों से एकदम वो चित्त हो जाए, गिर जाए, वो मतलब उसका कोई वो ना रहे, समाज में उसकी बेइज्जती होती रहे, जिसकी किसकी, जिसकी अनुमति या सम्मति से राम वन में गया। जिसके परामर्श से दीर्घ बाहु और विशाल काय श्री राम वन में गए हों, वह माता की सेवा से विमुख होकर अनर्थकारी कार्यों में प्रवृत्त हो, अर्थात उसे मातृ सेवा विमुख होने तथा अधर्म कार्यों में रत होने का पाप लगे। इतना बड़ा पाप समझा भरत ने कि जो माता की सेवा से विमुख होते हैं, सेवा नहीं करते माता की, और उसको पाप लगता है, वो पाप जो पापी होता है वो अनर्थकारी कार्यों में, कैसे कार्य है जिसके से कोई किसी का भला हो ही सकता है, ऐसे कार्यों में लगता रहे वो और पाप कमाता रहे, पाप में धंसता रहे वो। और माता की सेवा से जो विमुख होता है और अधर्म के कार्यों में जो होता है, जो अधर्म होने वाला पाप लगता है, वो पाप उस व्यक्ति को लगे जिसके परामर्श से, सलाह से राम वन में गए। आगे क्या बोलता है सज्जनों, बहुपुत्रो दरिद्रश्च जवर रोग संवित है स भूयात सततम कलेशी यस्या आर्यो अनुमते गता। कि जिसकी सम्मति से आर्य राम वन में गए हैं वह बहुत संतान वाला हो और दरिद्र गरीब हो, कि उसके इतने बच्चे हो कि उसको पाल ही ना कर सके, वो गरीब हो। वह ज्वर रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक क्लेश वाला हो, कि उसको ऐसी ऐसी बीमारियां हो और वो गरीब हो, उसके बहुत सारे बच्चे हो, बहुत सारी संतान हो, उसका गुजारा ना कर सके, संतान को पाल ना सके। कौन? वो व्यक्ति जिसकी परामर्श से राम वन में गए। आगे क्या बोलते हैं सज्जनों, जो पाप कुछ प्राप्ति की आशा से प्रशंसा करने वाले दोनों तथा ऊपर दृष्टि किए हुए भिक्षुकों की आशाओं पर तुषारापात करने से होता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए हैं। कि कुछ प्राप्त कर लो, बड़ाई किसी की मारो और उससे कुछ उम्मीद रखो कि मुझे कुछ प्राप्त होगा, वो पाप होता है। और जो भिक्षुओं की आशाओं पर तुषारापात करने से होता है जो पाप, वो पाप उसको लगे जिसकी सम्मति से राम वन में गए हैं। आगे क्या बोलते हैं कि माता जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हो, वह व्यक्ति कपट प्रिय, चुगलखोर, इधर की उधर लगाने वाला, बेईमान, अधर्मी हो तथा सदा राज भय से त्रस्त रहे। कैसा व्यक्ति कौन हो? जिसके राम वन में गए हो, चुगलखोर, पापी होता है, इधर की बात उधर लगाने वाला, कपटी जो होता है, कपट रखने वाला, मन के अंदर हमेशा कपट रखने वाला, और बेईमान और अधर्मी हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा राज भय से त्रस्त रहे। क्यों? कि अगर उसने राम को वन में भिजवाने का काम किया है तो ऐसा आदमी बेईमान हो, अधर्मी हो, चुगलखोर और इधर उधर की ये पाप होते हैं, ये पाप करने वाले व्यक्ति को पाप लगे। आगे क्या बोलते हैं कि जिसके परामर्श से आर्य राम वन गए हो, उस दुष्ट आत्मा को वह पाप लगे जो ऋतु स्नात पतिव्रता, ऋतु काल में पति की कामना करने वाली स्त्री की रतिदान न देने वाले पुरुष को लगता है। ये भी पाप है कि रतिदान ऋतु काल में, जब ऋतु होती है पतिव्रता, पति पत्नी का जो इसके होते हैं, तो पति पत्नी का वो होता है, तो उसमें अगर नहीं पत्नी के पास जाता है आदमी तो पाप लगता है। तो ऐसा पाप उसको लगे जिसकी सम्मति से राम वन में गए। आर्य राम जिसकी अनुमति से वन में गए हो, उस मूढ़ को वही पाप लगे जो उस दुष्ट आत्मा को लगता है जो पाणी गृहित पत्नी को छोड़ तथा धर्मानुकूल रति का त्याग करके पर स्त्री का सेवन करता है। कि जो शादी करने के बाद स्त्री को छोड़ना बड़ा बड़ा पाप होता है, तो उसको वो पाप लगे जो पाणी गृहित पत्नी को छोड़ करते हैं और धर्मानुकूल रति का त्याग करके पर स्त्री का सेवन करता है। जो धर्मानुकूल रति ने जो पत्नी के साथ, जैसे मान लो अपना जो घर में काम होता है और संतानोत्पत्ति के लिए वो धर्मानुकूल वो नहीं करता, वो पाप होता है। और जो शादी की हुई पत्नी को छोड़ता है वो पाप होता है। ऐसा पाप उसको लगे जिसकी सम्मति से राम वन में गए हैं। आगे क्या बोलते हैं, जिसकी सम्मति से
आर्य राम वन गए हैं, उसे वह पाप लगे जो उस ब्राह्मण को लगता है जिसके पुत्र भूख से बिलबिलाकर मर जाए और वो उनका पालन ना कर सके। यहाँ पर भी ये बोलता है कि जो ब्राह्मण या कोई भी है वो कमाई नहीं करता और उसका जो बच्चे हैं वो जिसके बच्चे भूख से बिलबिला देते हैं, गुजारा नहीं कर सकता, तो पाप लगता है उसको। ऐसा पाप उसको लगे जिसकी सम्मति से राम वन में गए हैं। सज्जनों, ये शब्द है कुछ, अभी और भी कुछ शब्द हैं वो अगले वीडियो में हम देंगे। आप देखते रहिए, प्रभात गति से आप भी देख रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है आपको। ये देखिए रामायण है, ये सभी के लिए है, मानव जाति के लिए। जो ये हमारा आदि ग्रंथ वाल्मीकि रामायण, जो श्री राम के चरित्र, भरत के चरित्र, लक्ष्मण के चरित्र, माता कौशल्या, दशरथ, सभी के चरित्र का वर्णन है। तो आप इसको देखिए, शेयर कीजिए सज्जनों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसको शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। इति ओम शम।